तुम यहीं रुकोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? और तुम वो ही करोगी जो मैं कहूंगा। नहीं हुस्ना, जा जाके मेरी शहजादी के वास्ते गरम बादामों वाला दूध लेके आ। नहीं देख देख जरा पीली फटक हो गई है कुड़ी। अच्छा सुनो, पूरे 8 बजे पहुंच जाना, ठीक है? और लेट हो गई तो फिक्र ना करना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। और हाँ, याद रहे, ज़ारा को कुछ भी ना पता चले, ठीक है? अच्छा, तो आज ओन उस तिलंगनी से मिलने जा रहा है जिसके इश्क ने ये स्यापा हमारे गले में डाला है। आज तो हमें कोई फैसला करना पड़ेगा। उनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लोग देख रहे हैं। दुनिया तो देखेगी, जब मैं इसको बालों से घसीट कर इसके घर ले जाऊंगी, दुनिया को इसके करतूत बताऊंगी। लेकिन इस बेचारी का कसूर क्या है? आओ, एक तू बेचारा थे, एक मशूमणी बेचारी है। दादी कंट्रोल करें। कहनू आख्या ही मुझे तो इस बात में आ रही है कि दादी ने तुम्हें थप्पड़ मारने के रिकॉर्ड से तोड़े। अगली पिछली सारी कसर निकाल दी उन्होंने। मुझे इस बात का भी दुख था कि मेरी तरबियत के बावजूद और अपने माँ के नक्शे कदम पर चल रहा है। इनका फैशन तो दोबारा से आ गया है। हाँ, तो तभी तो मैंने निकाले हैं ये। और ये दादी तो खूबसूरत है। वाह। ज़ारा, जेमी, जरा बात सुनो। जेमी, मैं कल से सोच रही हूँ कि चलो बाकी सारी बातें तो गलतफहमी की बिना पर हुई, मगर वो क्या किस्सा था जो तुम कह रही थी कि अगर वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो मुझे एतराज नहीं करना चाहिए? तुम किसके बारे में कह रही थी? अम्मी, मैं आपको बाद में बताऊंगी ये बात, अकेले में। हाँ, इनके सामने वैसे भी ना कहना। हाँ, ये मेरे ब्याह का था ना। हाँ, नहीं ये क्या था? लगता है ऑन घर आ गया। अब आ तो गई हूँ। तुम्हें मेरे घर में दाखिल होते ही मेरे पास आ जाना चाहिए। मैं दादी से बात कर रही थी। सारा दिन तो उन्हीं के साथ होती हो, तब कर लिया करो ना बातें। लेकिन जब मैं घर वापस आया करूं तो सिर्फ मेरे से बातें किया करो। अच्छा, अब बातें करें। ये बताओ, ऑफिस में दिन कैसा रहा? ये मत पूछो, ये पूछो तुम्हारे बगैर दिन कैसा गुजरा। वो तो नहीं मैं पूछूंगी। क्यों? क्योंकि इसका जवाब मैं जानती हूँ। अच्छा, वो क्या? तुम्हारा दिन भी ऐसे रहा ना, जैसे मेरा दिन तुम्हारे बगैर। ज़ारा, जी अम्मी। अम्मी आप फिर से? इस बार तो नौकर की आई हूँ ना। वैसे भी मुझे तुमसे काम नहीं है, मुझे ज़ारा से काम है। ज़ारा हो ना? जी अम्मी। आपको ज़ारा से इस वक्त क्या काम है? ज़ारा मुझे कुछ बता रही थी, तुम्हारे आ जाने से बात बीच में ही रह गई। ज़ारा मुझे बताओ ना, मुझे रात को नींद नहीं आई। आइए अम्मी, आइए। क्या? जी, पहले तो मुझे भी शक हुआ, लेकिन बाद में यकीन हो गया। नहीं ज़ारा, हमें ऐसी गलतफहमी ना हो जाए जैसे उनके बारे में हुई थी। नहीं अम्मी, मैंने खुद आंखों से देखकर कानों से सुना है। लेकिन ये बात है बड़ी अजीब। हाँ, पहले तो मुझे भी अजीब लगी, लेकिन अम्मी उन्हें भी तो पूरा हक है ना अपनी जिंदगी गुजारने का। लेकिन ज़ारा, लोग क्या कहेंगे? बात है तो काबिल एतराज ना। काबिल एतराज क्यों है? लोग दूसरी शादी नहीं करते? करते हैं, हर उम्र में करते हैं। मगर ये मामला बहुत नाजुक है। एक तरफ तुम्हारे डैडी, दूसरी तरफ ऑन की पुप्पो।
बड़ा टेढ़ा रिश्ता है। हम इस टेढ़े रिश्ते को सीधे रिश्ते में तब्दील कर देते हैं। आप बस प्लीज मेरे मिशन में साथ दे दें। ना बाबा ना, पता नहीं अम्मा क्या रद्द मालो, सारी उम्र के बाद तुम्हें जूते ना पड़वा देना। प्लीज ना, प्लीज। एक चीज हो सकती है। क्या? तुम निगहत से बात करो कि वो सबके सामने इस ताल्लुक को कबूल करने की हिम्मत पैदा करे, और फिर अपने डैडी को तैयार करो कि वो बाकायदगी से निगहत का रिश्ता भेजे। फिर मैं इस रिश्ते का साथ दे सकती हूँ, इसकी हिमायत कर सकती हूँ। पक्का? याद आ गया तुम्हें कि तुम्हारा एक अदद शौहर भी है। अम्मी से बहुत जरूरी बात कर रही थी। इतनी लंबी बात? कितनी रात हो गई है? हाँ, उसका पता ही नहीं चला। इतनी भी क्या जरूरी बात थी कि तुम मुझे ही भूल गई? मैंने भी तो तुमसे कितनी बातें करनी थी। अब आ तो गई हूँ, अब बातें करें। अच्छा सुनो, अम्मी ने मुझे... यार ज़ारा, जो बातें अम्मी से करती हो वो यहाँ करना जरूरी है? जो बातें सास से की जाती हैं वो और होती हैं, और जो बातें शोहर से की जाती हैं वो और होती हैं। इतना भी नहीं समझती। मैं तो तुमसे सिर्फ बात शेयर कर रही थी। अम्मी ने फुप्पो की... खुदा का वास्ता है ज़ारा, कभी अम्मी कभी फुप्पो। अब तो मुझे वो मजे मजे की बातें और टोटके सुनाओगी जो दिन में तुम्हें दादी ने सुनाई। तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है करने को? नहीं, अगर तुम्हारे पास है तुम कर लो। नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ, क्या हाल है मेरे शहजादे? अस्सलाम वालेकुम चाची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ना बहुत उदास हूँ। एक तो आप मेरे बगैर फौरन उदास हो जाती हैं। इस बार तुझसे नहीं, अपनी ज़ारा से उदास हूँ। जरा बुला ना, दो मीठी बातें ही कर लूँ उससे। बुला ना। हेलो हेलो, मुझे लगता है कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है? हेलो, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बहुत इंटरप्शन है। हेलो हेलो हेलो। तुम नहीं होगी तो मेरी टाइल्स कौन मैच करेगा? क्यों? मैं कहीं जा रही हूँ या मरने वाली हूँ? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? तुम कितने फिल्मी हो, बिल्कुल 70s के स्टाइल में तुमने मुझे कहा। हाय अल्लाह ना करे। आउच! खुदा के वास्ते चीख तो मत मारो, वरना बाहर सब ये समझेगी कि मैं फिर दोबारा तुम्हें पेड़ से मार रहा हूँ। अच्छा सुनो, आज फिर दोबारा बाहर मिले छुप छुप के? नहीं, मैं कुछ बिजी हूँ, बल्कि आने वाले दिनों में तो ज्यादा बिजी हो जाऊंगी। क्यों? अम्मी ने ना मुझे एक मिशन सौंपा है। मिशन? अच्छा, पप्पू है ना, अम्मी ने मुझे पता है, ये सब मिशन विशन मुझसे दूर रहने के बहाने हैं। लेकिन और
तूने फिर वही हरकतें शुरू कर दी? ऑफिस क्यों नहीं गया तू? दरअसल मैंने तुझसे एक जरूरी मशवरा लेना था। देख, अब तेरी शादी हो गई है, ये भाग भाग के मेरे पास क्या लेने आता है? ये तो कैसी बातें कर रहा है? किसी ने तेरी बात ये सुन ली ना, तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या ऊटपटांग सोचेगा। यार ड्रामे बासु पहले भी था, अब तो पूरे का पूरा भांड हो गया है। देख, मैं तेरी ये बात माइंड भी कर सकता हूँ। तो कर ले माइंड, रोका किसने है? पाँव पटक और चला यहाँ से, दफा हो जा। मैं छोड़ने का सोच रहा हूँ। क्या माइंड करना? नहीं, मैं अपने घर और घर वालों को छोड़ने का सोच रहा हूँ। क्या कह रहे है? यही इलाज है सबका कि मैं ज़ारा को लेकर घर से भाग जाऊं। तुम दोनों की जोड़ी दुनिया की यूनिक जोड़ी होगी जो शादी के बाद भागेगी। वैसे सोच मंजर, वहां मैं और ज़ारा अपनी अलग दुनिया बसाएंगे जहां सिर्फ वो होगी और मैं। सिर्फ तू? नेक ख्याल नहीं है। और जो मेरे घर वाले मेरे साथ कर रहे हैं वो ठीक है? उनको ना मेरे जज्बात की परवाह है ना प्राइवेसी की, लेकिन वो तेरे ख्याल में सेट है? हुस्ना खाला और पप्पू मान जाएंगी? मानना पड़ेगा। बल्कि तू देख, दादी खुद अपने मुंह से इजाजत देंगी। ऐसा क्या करने वाला है तू? देख, पिछले दिनों के वाकये से एक बात तो क्लियर हो गई है, किसी की नजरों से गिर के रहना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और ज़ारा का तो इंप्रेशन उन सब लोगों के सामने इतना अच्छा है कि अगर मैंने अलग रहने की बात भी की ना, तो वो सब लोग ये समझेंगे कि मैं ज़ारा को उनसे दूर करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास एक ऐसा हल आया है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तू और तेरे हाल। तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, माहिया में ना बेंदी वे, ओ माहिया में ना बेंदी वे, ओ तेरे बाजरे दी राखी, ओ तेरे बाजरे दी राखी, ओ तेरे बाजरे दी राखी, ओ माहिया में ना बेंदी वे, ओ माहिया में ना बेंदी वे, ओ तेरे इतना क्या जरूरी काम है जो तुम माया को मुंह पर इनकार कर रही हो? तुम आ गए? हाँ, आ गया हूँ। लेकिन अब तुमने दादी के सर पे तेल लगाना होगा, अम्मी के साथ कोई रेसिपी डिस्कस करनी होगी, पापा के साथ फैशन टीवी देखना होगा। बाहर में जाए सारे, लानत भेजता हूं मैं इस बाजरे पर। है? इसका कौन सा पार्ट है जिसकी मुझे रखवाली करनी थी? मेरा ठीक ही आख्या। आहो बिल्कुल सही पता, बस सोहनी लंघ गई है। तू ऐ वेख के रब ने दोनों नूहां चंगियां दित्तियां, ताबेदार सोहणियां, ते अगों पोतरे दी वोटी दोनों नूहां नालों चंगी। तू ऐ वेख। आहो ते तैनूं पता नहीं अपना ओने किन्ना अथड़ा है। कमान वर्गा डिंगा सी ना ते अगली ने तीर वर्गा सीधा कर छड्डिया। मैं तो कहनी दुआ मंगो अल्लाह हर देह देते नूं ना एह जी वोटी दे दे ज़ारा वर्गी। आहो सच्ची पूछे तो यही है। ठीक है, क्यों नहीं लै, केड़ी गल हुई ना आने वाली। तीर की तरह सीधा किया उसने मुझे, मुझ बेहिदायत और अथरे को काबू किया है। ये किस किस्म का इमेज बन रहा है मेरा, मेरे ही घर वालों के सामने। तेरे बाजरे दे रखी, तेरे बाजरे दे रखी, अमाहिया में ना मेंदी वे, तेरे बाजरे। ये तुम क्या हर वक्त गाना गाती रहती हो? आदत है मेरी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद इस तरह गुनगुनाना। हाँ तो तुम मत गुनगुनाओ, वैसे भी तुम्हारी आवाज फटे ढोल जैसी है। तुम दिन ब दिन गुस्ताख होती जा रही हो। हाँ? गुस्ताख? शहजादे सलामत, जान की ईमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। मैंने आपकी शान में ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी? ये ड्रामेबाजियां जाके ना दादी के सामने किया करो, उनका दिल बहलाया करो इस फन से।
सोनू, आपका दिल कैसे बहलाया करो? मैं बताऊं, तुम ना ओहो, मुझे याद आया, मैं तो शादी की एल्बम लेने के लिए आई थी। शादी की एल्बम इस वक्त? हाँ, वो हमें डिसाइड करने कौन सी तस्वीर बड़ी करवाएं। पर शादी हमारी है, तस्वीरें हमारी हैं, तो हमें डिसाइड करना चाहिए ना कौन सी तस्वीर बड़ी करवानी है। जी अम्मा। मेरे ब्याह को इतने दिहाड़े हो गए, एक भी तस्वीर वड्डी नहीं कराई। ये वाली कैसी रहेगी? ज़ारा बहुत प्यारी लग रही है इसमें। ज़ारा तो प्यारी लग रही है, ऑन लेकिन नाक को जा रहा है। हाँ, आय हाय, ऑन ने ये तस्वीर भी खराब कर दी। ज़ारा इतनी अच्छी लग रही है और उसने आंखें बंद कर रखी हैं। तो उस तरह कर कि ज़ारा की तस्वीर वड्डी करा ले, जो ऊन की कटवा। ऑन का तो पत्ता ही कटवा दो। नहीं तो वो जो निकाह वाले दिन मेरी ज़ारा के साथ तस्वीर थी, वो नहीं वड्डी करानी। वो करा लेते हैं, वो करा लेंगे, बिल्कुल करा लेंगे। ऑन ने कोई एक तस्वीर ढंग से खिंचाई हो तो इंसान बड़ी करवाए ना। ये देखो आ रहा है, कहीं मुंह चढ़ा रहा है, कहीं किसी को घूर रहा है, और ये आंखें बंद करनी। मैं ज़ारा की मोहब्बत में उसके रंग में ढला, मगर सारा क्रेडिट ये ले गई कि इसने मुझे बदला है, बल्कि सीधा करके रख दिया है। चलो मुझे ये भी मंजूर है, लेकिन ये भी तो मेरे रंग में रंगे, मेरे मिजाज मेरी पसंद के मुताबिक ढले। मगर नहीं, इसे सबकी पसंद का ख्याल है सिवाय मेरे। काश तुम जान सको कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, इतनी कि तुम्हें किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे चेहरे का इत्मीनान और ये सुकून भरी नींद बता रही है कि तुम मेरी मोहब्बत के बगैर भी खुश हो। लेकिन देखना ज़ारा, मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा कि सिवाय मेरी मोहब्बत के तुम्हें कुछ और नजर ना आए। अम्मा खुदारा, अब सबके सामने ज़ारा की तारीफों के पुल ना बांधा करें। लोगों की नजरें तो पत्थर फाड़ होती हैं। मेरी इतनी प्यारी सी बहू को नजर लग जाएगी। पुत्र नाश्ता करना, परोंठे ठंडे हो गए। हसना बड़ी बेहोश माँ है, इतने सालों में कुछ नहीं सीखी, नहीं पुत्र का ख्याल रखना नहीं सीखी तू। अब क्या कर दिया मैंने? देख तो सही, उसको मरोड़ उठ रहा है, उसके पेट में दर्द है। ऑन बेटा, पेट में दर्द था तो मुझे बताना था ना। मैंने ज़ारा को बताया था। हैं? कब बताया था? जब तुम आईने के सामने बाल बनाते हुए धूम मचाले धूम मचाले धूम गा रही थी। लेकिन ये गाना तो मैंने बहुत दिनों से गाया ही नहीं है। तो कोई और गा रही होगी, सेकंड हैंड जवानी या इसी तरह का कोई बेहुदा गलीज गाना। तब मैंने तुम्हें कहा था कि ये अंडा पराठा मेरे सामने मत रखना नाश्ते में, और लंच के लिए मुझे खिचड़ी दे देना। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो कोफ्ते। अच्छा, मैं अभी खिचड़ी लेकर आती हूँ। रहने दे, बहुत देर हो चुकी। नहीं नहीं पुत्र बैठ जा, भूखा नहीं जाना ना। दादी, हाँ, मैंने तो ज़ारा को कहा था कि मुझे नाश्ते में थोड़ा सा दही और इसबगोल का छिलका दे दे, मगर लेकिन मुझे। कोई बात नहीं, मैं अब लंच में चाय में बिस्किट डुबो डुबो के खा लूंगा। ज़ारा, पहली बार मेरा पुत्र घर से भूखा गया है। नहीं, मेरी पूरी जिंदगी में पहली दफा मेरा ऑन घर से भूखा गया है। आइंदा से ध्यान रखी। बड़ी बुरी बात है ज़ारा, तुम मुझे पहले बता देती तो मैं उसके लिए खिचड़ी तो बना देती। अब वो पूरा दिन क्या बिस्किट पे गुजारा करेगा? लेकिन हम। बड़े शर्म की बात है।
माशाल्लाह, काफी फ्रेश लग रहे हो। जी शुक्रिया। कहीं जा रहे हो? जी हाँ, दोस्त से मिलना। खासी स्पेशल तैयारी है। कोई दोस्त भी स्पेशल ही लगता है। आपको नहीं लग रहा है कि आप जरूरत से ज्यादा सवाल पूछने लगे? यार तूने झूठ क्यों बोला? उसे फंसाने के लिए, और किस लिए? बड़ा शौक था ना उसे आइडियल किस्म की बहू बनने का, तारीफें सुनने का और सबसे लाड करवाने का। अब लग पता जाएगा उसे। शाबाश है, तेरी अलग ही लव स्टोरी है। वैसे जैसे तू अब नॉर्मल है ना, तेरी लव स्टोरी भी अब नॉर्मल है। जब अम्मी दादी और पप्पो से लिफ्ट कराना बंद करेंगी ना, तब उसके दिल में मेरे लिए कदर जागेगी। तब उसकी जिंदगी में मैं हूंगा और सिर्फ मैं। ऑन तेरा अल्लाह ही हाफिज है। वैसे अम्मी, मैंने आपको बताया था ना, सारा अम्मा को बताना ही पड़ेगा, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। कैसी ऊंच नीच? तुमने सुना नहीं है? जब मर्द और औरत तन्हाई में मिलते हैं तो उनके दरमियान कोई तीसरा भी होता है। जासूस? नहीं, शैतान। ये रोज रोज की मुलाकातें कहीं कोई गलत रंग ना ले आए। मुझे तो यही फिक्र है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नहीं नहीं अम्मी, मेरे डैडी बहुत मैच्योर इंसान है, सुलझे हुए सोबर है। लेकिन निगत सुलझी हुई और सोबर नहीं है, मैं जानती हूँ उसको। और मर्द का क्या है? 2 मिनट में उनका ईमान डगमगाता है। ये आग और तेल का मिलाप है, शोला कभी भी भड़क सकता है। भाभी मैं बाहर जा रही हूँ, 3-4 घंटे तो मुझे लग ही जाएंगे। ज़ारा मेरी जान, बच्चे स्कूल से आएंगे ना, उन्हें होमवर्क करा देना। कहाँ जा रही है? किसी से मिलने जा रही हूँ। खुदा हाफिज। ज़ारा, ये 16 सिंगार, ये नाज़ुदा, किसी भी मर्द का ईमान बहक जाए। ज़ारा, कुछ करना पड़ेगा बेटा। आप सही कह रही हैं अम्मी, हमें दादी से बात करनी पड़ेगी, वही सही फैसला लेंगी पप्पू डैडी के रिश्ते के बारे में। हाय मेरी हंडिया। नी बुड्ढे वेले मेरे चिट्टे चाटे खे पा छड़ी। अम्मा कौन सा चिट्टा चाटा? बाकायदगी से पार्लर जाके उड़ाई करवाती है। नी मैं उसकी नहीं, मैं अपने चिट्टे चाटे की बात कर रही हूँ। नी जो वो लोग देख रहे होंगे उसको ये करतूते करते, वो मेरे मुंह पे थूकेंगे। ये तरबियत की है कुड़ी की। नी काकियां उसकी मोढे तक आ गई। आय मैं मर गई। उसको अब आया था आंख में टक्का करने का ख्याल। आय मैं मर गई। नी मैं अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। उसकी बच्चियों को भी तो सहारे की जरूरत है ना, बाप की जरूरत है ना। कोई गलत बात नहीं की उसने। आप हौसला रखिए बस। नी मैं किसी ने मुंह बखान जोगी नहीं रही, मैं मर गई। हाय मेरे रब्बा, मैं केड़ा दिहाड़ा सी। मेरी बात सुने। उसने कोई गलत काम नहीं किया है, सिर्फ उसका यूं घूमना फिरना गलत है। हम कुछ ना कुछ कर देंगे, उसके इस ताल्लुक को एक जायज रिश्ते में बदल देंगे जल्द अज जल्द। अम्मा आप भी ना। मर गया दादी। हुस्ना मेरा चूरन लेके आ, मैं दूं बेटे को। ये नहीं मेरा बेटा पुत्र, ये थोड़ा सा खा। तू खा तो सही। मुझे नहीं खाना ये शैतानी चूरन। वैसे भी अब क्या फायदा टोटके आजमाने का और दवाई देने का। हाँ। सारी सुबह तड़पते तड़पते गुजर गई। ऑफिस से भी जल्दी छुट्टी लेनी पड़ी मुझे। अगर ज़ारा ने मुझे सुबह को थोड़ा सा दही दे दिया होता ना तो। हाँ।
तो अच्छा होता। ये ले खिचड़ी बगैर मिर्च के शोरबा, नोश फरमाइए। ये राइस है या पुडिंग? और ये शोरबा तो देखें, ऐसा लगता है जग भर पानी मिला दिया है। सत्यानाश, बेड़ा गर्क, दुर फिटे मुंह, ये होते हैं लक्षण गृहस्थनों के। हैं सोने सोने कपड़े पा लिए, टीवी देख लिए, गप्पे मार ली, बिस्तरों पे लेट के इतनी इतनी चर्बी जुस्सों पे चढ़ा ली। तो जब हांडी रोटी का वेला आया तो ये कच्चा पक्का बघियाड़ों का ला के वलीमा सामने रख छोड़ा। और नहीं तो क्या दादी, ये खाना इस काबिल है कि किसी के सामने लाके रखा जा सके? मेरा पोता वैश्यों की नस्ल से तल्लक नहीं रखता जो ये कच्चा पक्का ये खा लेगा। ये पकाना हुआ करे तो अपने पेटियों के जाया करो, जो रोड़े और पत्थर सारे हजम कर लेते वहाँ पकाया करो ये सब कुछ। बंद कर दे अम्मा, खुदा का बात है आपको बंद कर दे। अब आपको क्या हो गया? मुझसे नहीं अब और बर्दाश्त होता। लो जी, सास बहू की ऐसी मोहब्बत आज तक नहीं देखी कि डांट ज़ारा को पड़ी है, रो अम्मी रही हैं। मेरे जवान बच्चों का तो कोई ख्याल कर लिया करे। बहू के सामने तो घोड़े की इज्जत कर दी मेरी आपने। दादी, अम्मी हमेशा से खाना बनाती आ रही है, आपने हमेशा उनके खाने की तारीफ की है। अगर आज उन्होंने खाना अच्छा नहीं बनाया तो इसमें बुरी बात क्या है? ये खाना अम्मी ने बनाया है? जी। तो अगर खाना अम्मी ने बनाया तो ट्रे तो मिलाने की क्या जरूरत थी? हाय, माँ सदके जाए इसके ऊपर। एक तो ट्रे लगा लगा के सजा के नवाबजादे के सामने रखे, ऊपर से इसकी बातें सुनो जरा। वाह जी वाह, अभी 2 सेकंड पहले मेरी वजह से आप अम्मी को डांट रही थी, लेकिन बात जब ज़ारा पे आई है तो आपका प्यारा सा पोता नखरीला हो गया है। हौली बात कर ले सक, ऐसा चल दवा यहाँ से। दादी पानी। साफ बच गई, शामत आ गई अम्मी की, वो भी मेरी वजह से। सारा, तुम रो रही हो? नहीं, प्याज काट रही। अच्छा सॉरी यार। सॉरी क्यों? वो मैं बोलो ना, सॉरी क्यों? मेरा दिमाग खराब हो गया था। बगैर इलाज के तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया? तुम ही तो हो इस दिल का इलाज, मेरी दवा। तुम्हारी मासूमियत को देख के मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन तुम्हारी शक्ल में ऐसी कोई बात है कि तुम्हें देख के मेरा गुस्सा ठीक हो जाए? सबके सामने मेरा तमाशा बना के रख दिया। मैं तो मजाक कर रहा था यार। क्या तुम्हारा मेरा मजाक है? तो फिर क्या है? मेरा सर। लेकिन तुमने सब घर वालों के सामने झूठ क्यों बोला? मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने अपनी तबीयत के बारे में मुझे नहीं बताया था। सब घर वालों के सामने मुझे शर्मिंदा कर। वो दरअसल मैं सुनगुन लेके आई। कभी मुझसे भी सुन ले लिया करो।
कैसी रही मुलाकात? जबरदस्त। वो तो आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आपकी दोस्त आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। आपका चेहरा तो बिल्कुल खिल गया है। वाकई में? वो भी कह रही थी मैं बहुत हसीन हो गई हूँ, मेरे चेहरे से नजर ही नहीं हट रही। मैंने भी कह दिया तुम्हारी मोहब्बत है। मोहब्बत? और क्या। और क्या क्या किया? क्या बताऊं क्या किया? क्यों? ऐसा क्या किया जो बता नहीं सकती? नहीं, बस ढेर सारी बातें। कैसी बातें? दिल की बातें जो दोस्त दोस्तों के साथ क्या करते हैं, बस। और फिर हमने लंच किया। किस रेस्टोरेंट में? नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं गए थे, मैं उसके घर चली गई थी। कहीं जाने को ना दिल नहीं चाह रहा था, खाना भी हमने वही मंगा लिया था। आप उनके घर गई थी? हाँ, पता है उसके सारे नौकर ना छुट्टी पे गए हुए थे, हम दोनों अकेले थे। बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। दादी, दादी, जितनी जल्दी हो सके हमें उनकी शादी करनी पड़ेगी। कहीं पानी सर से ऊंचा ना हो जाए। हाओ है ये केड़ा पानी? दादी प्लीज। लेकिन सारा, जब तक निकत खुद हमसे सारी बातें नहीं कह देती और तुम्हारे डैडी तुम्हारे सामने इतराफ नहीं कर लेते, हम भला क्या कर सकते हैं? अम्मी, उन्हें तो डर होगा ना कि हम उनके रिश्ते की मुखालफत करेंगे, इसलिए तो हमें बताते नहीं है। हम क्यों ना उन्हें सरप्राइज दें? कैसे सरप्राइज? मैं दादी जी को कहती हूँ कि वो सुबह हमारे घर है और इसी हफ्ते शादी की तारीख तय कर दे, और जब उन्हें पता चलेगा तो उनके लिए सरप्राइज होगा। जा नहीं पता ये नहीं छेती। दादी, यही वक्त और हालात का तकाजा है। अगर एक दिन की भी तखीर हो गई तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। अम्मी, तुम क्या कह रही हो? कैसे हालात? नहीं तो कैसी परेशानी, केड़ा नुकसान? नहीं मैंने खुल के गल कर मेरे नाल। ओहो, मैं जो कह रही हूँ आप दोनों को अब मेरी बात मान ले, बस चुप करके। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये आपकी बेटी के लिए। शुक्रिया। वो ये मैं जिस काम के लिए आया था वो तो भूल ही गया। ये आपकी ये अरे हाँ हाँ हाँ, अब भी ना आती, वहीं किसी अपनी अजीज हस्ती के साथ लिपट के सो जाना था तुमने। कौन सी अजीज हस्ती? इस घर में मेरे अलावा सारी तो अजीज हस्ती हैं जिनके साथ लिपट के सोने के बड़े अरमान रखती हो तुम।
तुम्हारे साथ मसला क्या? तुम मुझे अजीबोगरीब ताने क्यों देते रहते हो? अच्छा, तुम अजीबोगरीब हरकतें करो और मैं अजीबोगरीब ताने भी ना दूं? तुम गलती पे गलती करती रहो और ये भी चाहती हो कि कोई तुम्हें एहसास भी ना दिलाए कि तुमने गलती की है। मैं कोई काठ का उल्लू नहीं हूं कि तुम्हारे हर सितम बर्दाश्त करूंगा। खैर, मुझे काठ का तो पता नहीं, लेकिन उल्लू तुम पक्के हो। शोहर से ऐसे बात करते हैं? कितनी लंबी जबान है तुम्हारी। मैंने तुमसे दोस्त समझ के ये बात की थी, लेकिन अगर तुमने एक बार फिर से मुझे याद करवाया कि तुम मेरे शौहर हो, तो मैं दादी और अम्मी को चीख चीख के यहाँ पे बुला लूंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम मुझे मारते हो, पीटते हो, और फिर वो मेरी बात पर यकीन कर लेंगे। हाँ, क्यों नहीं करेंगी यकीन भाई? पूरे खानदान को अपनी मुट्ठी में जो बंद करके रखा हुआ है तुमने। जादू करनी ना हो तो। तुमने मुझे जादूगरनी कहा? अब इतनी क्यूट और स्वीट बनने की जरूरत नहीं है। वड्डी आई तू सिंडरेला। तुम भी कोई प्रिंस मायर नहीं हो। यार बया कहीं जा रहे हो? फिर से वही सवाल। अब मैं सवाल तो नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो ये बताने के लिए आया हूं कि ज़ारा के घर एक जरूरी काम के सिलसिले में जा रहा हूं। खैरियत है? हाँ, बिल्कुल खैरियत है। तुम फारिग होकर अपने काम से वहीं आ जाना। तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। क्या मामला क्या अम्माजान? सवाल पे सवाल तुम कर रहे हो, मैं नहीं। आ जाना। मुझे शादी नहीं करनी और ना ही मंगनी, ना आंसर निगत परवीन से और ना किसी और से। ये बेकार के अंदाजे किस बुनियाद पर लगा रहे हैं? सास के दिल में बहू के खिलाफ बाल आने का सबसे बड़ा सबब उसका अपना बेटा होता है, और जब माँ को लगे कि उसका बेटा उसको इंपॉर्टेंस देने के बजाय बीवी को दे रहा है, तो बस वो फिर माँ से सास बनने में देर नहीं लगाती। ये सब इसकी वजह से हुआ, ज़ारा की वजह से। तू ज़ारा से पूछ, उसकी फुर्तियों की वजह से निगत कमरे में रो रही है। मैं निगत फुप्पो की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी तो बचपन की आदत है रोने की, ड्रामा क्वीन ना हो तो। मैं तो ज़ारा की बात कर रहा हूँ। आप दोनों ने उसे इतना डांटा कि उसके आंसू ही नहीं बंद हो रहे हैं? मैं कभी तुम्हें नाराज कर देती हूँ, कभी घर वालों को। देखो, तुम मेरी नाराजगी की बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं तो वैसे भी तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।